इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को एक बेहद शर्मनाक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है और भारतीय फैंस के साथ साथ पूर्व दिग्गज भी टीम के प्रदर्शन पर बुरी तरह भड़क उठे हैं। मेन इन ब्लू का लगातार खराब प्रदर्शन देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम इस तरह घुटने टेक देगी। इस मुकाबले में भारत की तरफ से एक बड़ा इतिहास भी रचा गया, जब 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन टीम की शर्मनाक हार ने इस ऐतिहासिक पल का मजा किरकिरा कर दिया। मैच खत्म होने के बाद सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और इरफान पठान जैसे बड़े दिग्गजों ने टीम इंडिया की जमकर क्लास लगाई है और हार की बड़ी वजहें बताते हुए बेहद चौंकाने वाले बयान दिए हैं। इन दिग्गजों ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और उनके खेल को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखी है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर इस मैच की बात करें तो ये मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया, जहां भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान का यह फैसला शुरुआत में तो सही लगा, लेकिन टीम की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को बाहर देखकर हर कोई हैरान रह गया। संजू सैमसन की जगह इस मैच में बिहार के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला। वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही मैदान पर कदम रखा, उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। सिर्फ 15 साल और 99 दिन की उम्र में डेब्यू करके वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उन्होंने साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। सचिन ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन वैभव ने इतनी कम उम्र में ये कारनामा करके दुनिया को चौंका दिया। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की शुरुआत भी बेहद धमाकेदार रही। उन्होंने मैदान पर आते ही इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विकेटकीपर के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने जोश टंग की गेंद पर भी एक शानदार छक्का मारा, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे सभी फैंस झूम उठे। हालांकि उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वो 10 गेंदों में 14 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट मारने के चक्कर में जोस बटलर के हाथों स्टंप आउट हो गए। लेकिन उनकी इस छोटी सी पारी ने ये दिखा दिया कि इस लड़के में कितना टैलेंट है और वो बिना किसी डर के खेलता है। वैभव के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाए। इसके अलावा ईशान किशन ने 49 रन की पारी खेली। वही कप्तान श्रेयस अय्यर ने 37 रन बनाए, जिसके चलते भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 190 रन बना सकी 7 विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद जब इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा करने आई तो भारत ने इंग्लैंड को शुरुआती झटके दिए। फील सॉल्ट और जोश बटलर का तो अर्शदीप सिंह ने खाता भी नहीं खुलने दिया। लेकिन उसके बाद कप्तान हैरी ब्रुक, जैकब बेथल, टॉम बेटन की विस्फोटक पारियों के चलते इंग्लैंड की टीम ने आखिरी में ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और इस सीरीज में एक 0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, अब इस करारी हार के बाद भारतीय टीम की चारों तरफ थू-थू हो रही है। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और इस दूसरे मैच से सीरीज की असली शुरुआत होनी थी, लेकिन भारत ने जिस तरह से घुटने टेके उसने सबको निराश किया है। 190 रन बनाने के बाद भी मैच को इस तरह से एक तरफा गंवा देना भारतीय क्रिकेट के स्तर पर कई सवाल खड़े करता है। कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी की रणनीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया और फील्डिंग सेट करते वक्त वो इतने ढीले क्यों दिखे। इस हार ने भारतीय टीम के थिंक टैंक को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाते हुए भारत को हर विभाग में पछाड़ दिया। इसके अलावा सभी लोग बोल रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए टीम इंडिया को, तब भारत जरूर जीतेगी। लेकिन वैभव का भी डेब्यू हो गया, बाकी इंडिया नहीं जीत पाई और अब भारत की इस शर्मनाक हार के बाद में भारतीय दिग्गज बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने टीम इंडिया की हार की वजह बताई है। वैभव को लेकर भी बड़ी बातें कही है। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके सभी भारतीय दिग्गजों के बयान। भारतीय टीम की इस शर्मनाक हार पर पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने सबसे पहले अपनी भड़ास निकाली और गेंदबाजी को आड़े हाथों लिया। इरफान पठान ने कहा कि 190 रन टी20 क्रिकेट में कोई छोटा स्कोर नहीं होता है और अगर आपके गेंदबाज इस स्कोर को भी नहीं बचा पा रहे हैं तो ये बेहद चिंता की बात है। हमारे गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा
और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने के पूरे मौके दिए। जब आप ओल्ड ट्रैफर्ड जैसी पिच पर खेल रहे होते हैं तो आपको अपनी गति और लेंथ में लगातार बदलाव करना पड़ता है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने एक ही रफ्तार से गेंदें फेंकी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी गेंदबाजों को सही तरीके से रोटेट नहीं किया और जब इंग्लैंड के बल्लेबाज लगातार बाउंड्री मार रहे थे तो उनके पास कोई प्लान बी नजर नहीं आ रहा था। फील्डिंग में भी लचर प्रदर्शन ने गेंदबाजों का काम और मुश्किल कर दिया। जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशासन के साथ गेंदबाजी नहीं करेंगे तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर इरफान पठान ने कहा कि इस लड़के में गजब का हौसला है। 15 साल की उम्र में जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने आकर पहली ही कुछ गेंदों पर छक्का मारना कोई मामूली बात नहीं है। वैभव ने यह दिखा दिया कि वो बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि वो 14 रन बनाकर आउट हो गए और उन्हें अपनी पारी को बड़ा करना सीखना होगा, लेकिन उनके पास जो निडर रवैया है वो भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। मुझे वैभव की बल्लेबाजी देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन टीम के सीनियर खिलाड़ियों को इस लड़के से सीखना चाहिए था कि बिना किसी दबाव के कैसे खेला जाता है। अगर हमारे गेंदबाज थोड़ा सा भी अनुशासन दिखाते तो वैभव का ये डेब्यू मैच हमेशा के लिए यादगार बन जाता, लेकिन गेंदबाजों ने इस बेहतरीन पल को फीका कर दिया। हमें इस युवा खिलाड़ी को और मौके देने होंगे ताकि वो अपने खेल में और सुधार कर सके। इसके बाद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी भारतीय टीम के रवैये पर कड़ा प्रहार किया और हार की बड़ी वजह टीम की खराब फील्डिंग और अनुशासन की कमी को बताया। गावस्कर ने कहा कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच जीतना चाहते हैं तो आप इस तरह की घटिया फील्डिंग के साथ मैदान पर नहीं उतर सकते। मैच में जिस तरह से कैच छोड़े गए और मिसफील्डिंग हुई उसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का काम बहुत आसान कर दिया। आप जब भी विपक्षी टीम को जीवनदान देंगे तो वो आपको मैच से बाहर कर देगी और आज वही हुआ। हमारी बल्लेबाजी ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने मिलकर उस मेहनत पर पानी फेर दिया। श्रेयस अय्यर को अपनी कप्तानी में और आक्रामकता लानी होगी, क्योंकि इस तरह के डिफेंसिव रवैये से आप इंग्लैंड को उनके घर में नहीं हरा सकते। वही वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 15 साल की उम्र में भारत की कैप पहनना ये दिखाता है कि वैभव में असाधारण प्रतिभा है। उन्होंने जो 2 छक्के लगाए वो उनकी क्लास को दर्शाते हैं, लेकिन एक सीनियर होने के नाते मैं उन्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको अपनी विकेट की कीमत समझनी होगी। जब आप एक बार सेट हो जाएं या आपने कुछ अच्छे शॉट्स खेल लिए हों तो आपको क्रीज पर टिककर लंबी पारी खेलने की कोशिश करनी चाहिए। विल जैक्स की गेंद पर जिस तरह वो आगे बढ़कर शॉट खेलने गए और स्टंप आउट हुए वो उनकी कम उम्र और अनुभव की कमी को दिखाता है। वैभव को समय के साथ ये सीखना होगा कि T20 में सिर्फ चौके छक्के मारना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि पारी को संभालना भी उतना ही जरूरी है। अगर वो अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा संयम लाएंगे तो वो बहुत आगे जाएंगे। जिसके बाद भारतीय टीम की इस हार पर पूर्व सिक्सर किंग युवराज सिंह भी शांत नहीं बैठे और उन्होंने टीम के मिडिल ऑर्डर और मैच फिनिश करने के तरीके पर सवाल उठाए। युवराज सिंह ने कहा कि भले ही हमारा स्कोर 190 तक पहुंच गया, लेकिन सच तो यह है कि हम 20-30 रन शॉर्ट रह गए। जब आपके पास एक अच्छी शुरुआत हो जाती है तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो स्कोर को 210 या 220 तक लेकर जाएं। हमने बीच के ओवरों में बहुत ज्यादा डॉट गेंदें खेली, जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों को वापसी करने का मौका मिल गया। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उनके घर में आपको लगातार आक्रामक रुख अपनाना पड़ता है। हमारी टीम ने बीच के ओवरों में वो मोमेंटम खो दिया और यही हमारी हार की एक बड़ी वजह बनी। वैभव सूर्यवंशी को लेकर युवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ये लड़का एक स्पेशल टैलेंट है। उसकी टाइमिंग और शॉट खेलने का तरीका देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई। जोफ्रा आर्चर को जिस तरह उन्होंने छक्का मारा वो शॉट किसी अनुभवी बल्लेबाज जैसा था। 15 साल की उम्र में इतना आत्मविश्वास होना वाकई काबिले तारीफ है। युवराज ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी के पास वो एक्स फैक्टर है जो भारतीय टीम को लंबे समय से चाहिए था। उनके आउट होने के तरीके पर ज्यादा सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि वो उनका पहला मैच था और उस उम्र में आप खुलकर खेलना चाहते हैं। हमें इस युवा खिलाड़ी को पूरा सपोर्ट देना होगा और उसे ग्रूम करना होगा, क्योंकि वो आने वाले समय में भारत का एक बड़ा मैच विनर बन सकता है। टीम को भले ही हार मिली हो, लेकिन वैभव का डेब्यू भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। वहीं फिर हमेशा की तरह अपने बेबाक अंदाज में वीरेंद्र सहवाग ने भी भारतीय टीम को आड़े हाथों लिया और गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। सहवाग ने कहा कि आज हमारे गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं बल्कि गली क्रिकेट खेल रहे हों। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों को पूरी तरह से धोया है और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं था।
अगर आप 190 रन बनाने के बाद भी मैच को इतनी आसानी से गंवा देते हैं तो आपको अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। सहवाग ने कहा कि ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर आपको बल्लेबाजों को दबाव में डालना पड़ता है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने तो उन्हें रन बनाने के लिए पूरी छूट दे दी। कप्तान अय्यर को मैदान पर थोड़ा सख्त रवैया अपनाना होगा और खिलाड़ियों की जवाबदेही तय करनी होगी, वरना ये सीरीज हाथ से निकल जाएगी। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर वीरेंद्र सहवाग ने अपने ही अंदाज में तारीफ करते हुए कहा कि मुझे वैभव की बल्लेबाजी देखकर मजा आ गया। वो बिना किसी डर के खेलता है और मेरा भी यही मानना है कि क्रिकेट ऐसे ही खेला जाना चाहिए। पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर टूट पड़ना और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर के होश उड़ा देना, ये काम कोई जिगर वाला ही कर सकता है। सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है और वैभव ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। हालांकि सहवाग ने यह भी कहा कि वैभव को थोड़ा और समझदारी से खेलना होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाज आपकी कमजोरियों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। विल जैक्स की गेंद पर जो स्टंपिंग हुई, उससे वैभव को सबक लेना चाहिए कि हर गेंद पर छक्का नहीं मारा जा सकता। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा। दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयानों से साफ है कि भारतीय टीम को इस हार से बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारत को एक शानदार हीरा जरूर मिला है, लेकिन टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार किए बिना इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को मात देना नामुमकिन है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम अगले T20 मुकाबले में इन गलतियों को सुधारकर किस तरह वापसी करती है और सीरीज को रोमांचक मोड़ पर लेकर आती है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।